भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बहनों आप सब देख सकती हैं, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से मुख्य विकास अधिकारी महोदय जी का 26 मई का एक सरकारी आदेश आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के आवेदनों को पूर्ण करके पोर्टल पर ऑनलाइन फीड कराने के संबंध में, तो जिसमें आंगनबाड़ी बहनों आप सबके लिए भी जो है यहां पर एक लक्ष्य दिया जाता है। आइए देखते हैं कितना कितना लक्ष्य किस किस को दिया जाता है। तो यहां पर उन्होंने कहा है कि महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना दिनांक 1/4/2019 से लागू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना है, समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना है और बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना भी है। बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देना है और बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने में सहायता प्रदान करना है। बालिका के जन्म के प्रति समाज में एक सकारात्मक सोच विकसित करना है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रदेश सरकार की यानी उत्तर प्रदेश सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, जो कि यहां पर 8 जनवरी 2020 के पत्र के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना पात्र बालिकाओं के आवेदन पत्र भरवाए जाने हेतु जनपद बलिया को कुल यहां पर 32,000 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो हर एक जिले के लिए उत्तर प्रदेश में लक्ष्य दे दिए गए हैं कि कितने कितने जिले में लगभग कितनी कितनी बालिकाओं का इसमें कन्या सुमंगला योजना में पात्र उनको बनाना है। तो इस हिसाब से बलिया जिले को 32,000 का लक्ष्य दिया गया है और इस योजना के अंतर्गत सर्वाधिक अच्छा दान सुनिश्चित कराते हुए समस्त पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ प्रदान किया जाना है। आवेदन के लिए वेबसाइट दी है www.mksy.up.gov.in। इस पर ऑनलाइन जो है किया जाना है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवेदन कम होने के कारण एवं लक्ष्य की पूर्ति के लिए संबंधित अधिकारी को लक्ष्य का निर्धारण करके ऑनलाइन आवेदन www.mksy.up.gov.in इस पर भरवाने के शासन से निर्देश दिए गए हैं। लक्ष्य का निर्धारण निम्नवत है। तो आइए अब लक्ष्य देखते हैं किस पर कितने कितने जो है कन्या सुमंगला योजना में जो है आवेदन के लिए जो है एक तरह से लक्ष्य उनके लिए निर्धारित किया गया है। तो मुख्य विकास अधिकारी जो बलिया के हैं 3 आवेदन पत्र प्रति आशा वर्कर के हिसाब से इनको करवाने हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक जो बलिया के हैं 3,000 आवेदन पत्र इनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो बलिया के हैं 500 आवेदन पत्र प्रति जो है खंड शिक्षा अधिकारी पर सौंपे गए हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी जो बलिया के हैं इन पर 3 आवेदन पत्र जो है प्रति आंगनबाड़ी सहायिका के हिसाब से सौंपे गए हैं। यानी आपके जो विभाग के जो डीपीओ हैं, जो जिला कार्यक्रम अधिकारी जिसको बोला जाता है, तो बलिया के जो हैं उनको लक्ष्य दिया गया है कि 3-3 आवेदन पत्र हर आंगनबाड़ी बहनों से करवाए जाएं। तो प्रति आंगनबाड़ी 3 आवेदन अनिवार्य हैं। समस्त खंड विकास अधिकारी जो बलिया के हैं 300 आवेदन पत्र प्रति विकास खंड इन पर हैं। रजिस्ट्रार जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, इन पर लिखा है जनपद के प्रत्येक महाविद्यालय में केवल बीए प्रथम वर्ष की उन पात्र बालिकाओं का जिनके माता पिता के केवल 2 संतान हैं, उनको लक्ष्य दिया गया है। तो प्रवीण जो है वर्मा जी हैं मुख्य विकास अधिकारी बलिया के, इन्होंने कहा है कि आप लोग अवगत हैं कि उक्त योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में से एक है। उपरोक्त अधिकारीगण अपनी सूची के अनुसार वित्तीय वर्ष 22
22-23 में पात्र लाभार्थियों का नवीन आवेदन कराकर सत्यापन के उपरांत जिला प्रोबेशन अधिकारी के पोर्टल पर इसको अग्रसारित करें एवं इसकी लिखित जो आख्या है वो अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को भी प्रेषित करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता ना की जाए। इस तरह से मुख्य विकास अधिकारी बलिया का एक लेटर है, रिंकू बहन बलिया से आती उनके द्वारा भेजा गया है। साथ ही बात करते हैं अब एक अगले आदेश की, जो बिहार के गोपालगंज से आ रहा है। कार्यालय समेकित बाल विकास सेवा परियोजना जो सिंधवलिया है वहां से जारी है और सभी महिला पर्यवेक्षकों को सिंधवलिया में ये लेटर भेजा गया है और इस लेटर में कहा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का जांच प्रतिवेदन के संबंध में आगे लिखा है कि उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ में संलग्न करते हुए कहना है कि जिला पदाधिकारी गोपालगंज के द्वारा 25/5/22 एवं 26/5/22 को क्रमशः यहाँ पर कुचायकोट और उचका गांव में वहां के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सभी महिला पर्यवेक्षिका एवं आशा कार्यकर्ता इनको निर्देशित करें कि वे मानक प्रक्रिया अपनाते हुए कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों का चयन करने से पूर्व उनकी चिकित्सक से जो है यहाँ पर जांच कराने से उपरांत जो है कुपोषित अति कुपोषित की श्रेणी में उनको रखा जाए, जिससे जिला की छवि धूमिल ना हो, इससे बचा जा सके। तो यहाँ पर कह रहे हैं पहले जांच करा ली जाए, उसके बाद में जो है यहाँ पर इन चीजों को कुपोषित में है, अति कुपोषित में है, किसमें है उस श्रेणी का बाद में चयन किया जाए और फिर उसमें उनको रखा जाए। अतः आप सभी को निर्देश है कि परियोजना के अंतर्गत कुपोषित अति कुपोषित बच्चों का चयन के क्रम में मानक प्रक्रिया अपनाते हुए उनकी चिकित्सीय जांच कराने के उपरांत ही सुयोग जो है बच्चों को कुपोषित अति कुपोषित की श्रेणी में चयनित किया जाए। यदि भविष्य में जांच के क्रम में अन्य माध्यमों से फर्जी बच्चे लाभार्थियों का चयन करने की सूचना प्राप्त होती है, स्थिति में आपके एवं संबंधित आंगनबाड़ी सेविका के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर अब ये एक कुपोषण और सुपोषण एक ऐसी चीज है जो कुछ समय के बाद में बदल सकती है। यानी कोई आज कुपोषित है, अब उसके सुपोषित होने के लिए अगर प्रयास किए जा रहे हैं हर तरह से, तो अब वो बच्चा जो है सुपोषित होगा तो कुछ समय के बाद में उसका कुपोषण मिट जाएगा, जाहिर सी बात है वो सुपोषित हो जाएगा। प्रयास इसी दिशा में होने चाहिए और यही आगे होना चाहिए। साथ ही साथ देखिएगा यहाँ पर गोपालगंज के सिंधवलिया से एक ये लेटर है और सिंधवलिया में सुपरवाइजरों को भेजा गया है। औचक निरीक्षण के क्रम में आंगनबाड़ी केंद्र पर पाई जाने वाली त्रुटि के निवारण के संबंध में ये लेटर जारी हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र जो आप सभी को प्रेषित है, इसके संबंध में कहना है कि प्रायः जिला स्तरीय पदाधिकारियों, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा प्रत्येक बुधवार को आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के क्रम में कतिपय शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति पंजी में अनुपस्थिति बच्चों के कॉलम में यहां पर डॉट का इस्तेमाल किया जा रहा है एवं केंद्र पर बच्चों की उपस्थिति भी असंतोषजनक पाई गई है। ग्रोथ मॉनिटरिंग पंजी में भी जो है की गई प्रविष्टि सही नहीं पाई जा रही है। ग्रोथ मॉनिटरिंग हेतु केंद्र पर उपलब्ध कराए गए स्टेडियोमीटर, इन्फेंटोमीटर, वजन मशीन खराब पाए जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके अधीनस्थ आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पर आपका नियंत्रण नहीं रहता है। उक्त के आलोक में आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि उपस्थिति पंजी में अनुपस्थिति बच्चों के कॉलम में एक्स जो यहाँ पर कट्टम टाइप का और उपस्थित बच्चों के कॉलम में 1 2 3 4 5 ऐसे चीजें जो अंकित कराते हुए उपस्थिति लेना सुनिश्चित करें। उपरोक्त तिथि में अपने अधीनस्थ सभी आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा इसका अनुपालन तत्काल प्रभाव से कराना सुनिश्चित करें। भविष्य में अधो हस्ताक्षरी जिला स्तरीय पदाधिकारी, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी द्वारा क्षेत्र भ्रमण औचक निरीक्षण के क्रम में यदि इन बिंदुओं पर कोई कमी पाई जाती है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा और इसकी संपूर्ण जवाबदेही सुपरवाइजर की होगी। इस तरह से ये लेटर यहाँ पर आया, तो इस बारे में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं बिहार के गोपालगंज से सिंधवलिया से एक और लेटर है सुपरवाइजरों के लिए। आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करने से जुड़ा हुआ है। इसमें कह रहे हैं कि उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के माध्यम से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए जिन आंगनबाड़ी केंद्र हेतु पूर्व से भवन निर्मित हैं उनको छोड़ करके भूमि चिन्हित करने हेतु निर्देश प्राप्त हैं। भूमि चिन्हित करने में काफी विलंब हो चुका है। भूमि चिन्हित करने हेतु सेविका सहायिका से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। अतः निर्देश दिया जाता है कि अपने क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो है यहाँ पर
इनसे सहयोग प्राप्त करो, आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर उसकी विवरणी 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराएं। इस कार्य में सेविका सहायिका द्वारा सहयोग नहीं किए जाने की स्थिति में सेविका सहायिका को चिन्हित करो और सूची उपलब्ध कराओ और सेविका सहायिका का मानदेय रोक दो और इनके जो है विरुद्ध जो है अनुशासनिक कार्रवाई करो। इस तरह से गोपालगंज में एक लेटर आया। तो जिन भी आंगनबाड़ी बहनों के वहां भवन बने हैं उनका तो छोड़ दो, जहां भवन नहीं है, जिनको जरूरत है, ऐसे में उनके लिए यहां पर ये चीजें ध्यान देने लायक हैं। तो यहां पर इस मैटर को राधा कुमारी बहन आती है गोपालगंज से, उन्होंने भेजा था। और एक ये बहन आती है, इन्होंने एक मैसेज भेजा है, उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से हैं, सेवा में प्रिय भाई सुधांशु पटेल, मेरा ये कहना है आपसे कि जो उम्र 62 वर्ष रिटायरमेंट की है वो 62 ना करके 3 वर्ष और बढ़ा दी जाए, क्योंकि अभी हम लोग 65 वर्ष तक कार्यभार संभाल सकते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब लोग जो है 70-70 साल इनका कहना है कि काम कर लेते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। आपका कहना सही है, लेकिन जो प्रावधान है ऊपर से वो हमारे आपके कहने से नहीं बदल सकते। काफी प्रयास भी किए गए कि रिटायरमेंट का जो है थोड़ा बहुत आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन नहीं हुआ। पहले तो जो है शायद 62 से थोड़ा समय और ऊपर ज्यादा मिलता था, अब इसको जो है पिछले वाले हिसाब से 62 कर दिया गया था। तो अब तो 62 पर ही रिटायरमेंट यूपी में हो रहे हैं। कुछ आपके राज्य हैं जहां पर 63 में भी हो रहे हैं। तो अलग अलग जगह कुछ कुछ जो है थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है। तो ये तो विभाग और जो है प्रशासन सोचेगा कि इस पर जो उनको क्या फैसला लेना है। और वैसे भी आप सब जानते हो कि गवर्नमेंट कितना ध्यान देती है खास तौर पर रिटायरमेंट मामलों में, क्योंकि रिटायरमेंट जब खाली हाथ वो कर सकते हैं तो वो 62 में भी रिटायर कर सकते हैं। और आपको पता है कोर्ट में इतने केस चले, सब कुछ हुआ, बहनों ने पैसे भी दिए और यूनियन वालों ने रिटें भी डाली, सब कुछ हुआ, पता नहीं कहां पर क्या मैटर हुआ, कैसे सब ठंडे बस्ते में पड़े रहे, क्या केस जीत पाए, कुछ भी नहीं हुआ, एक पैसा भी हाथ नहीं लगा, उल्टे बहनों की जेब से और जो है चला ही गया। तो ये कुछ चीजें हैं जो कड़वा सकते हैं, झुठलाया कभी नहीं जा सकता। उस टाइम पर भी काफी सवाल मैंने खड़े किए थे, जवाब कहीं से भी ढंग के आए नहीं, आप सबने देखा था। इसीलिए अब बहनें भी थोड़ा होशियार हो चुकी हैं, वो भी अब ऐसे मैटरों से बचती हैं कि जो हाथ मिलने से रहा है उसके लिए प्रयास करना बेकार है। और क्योंकि हर कोई करेगा नहीं और पता नहीं जो कर रहा है वो कितनी सच्चाई से आगे कर रहा है, ये सब मैटर करते हैं। तो यहां पर अपनी जिम्मेदारी स्वयं बहनें लें और स्वयं जब कुछ करेंगी अपने हक के लिए तभी कुछ होगा। और दूसरों पर जो है चीजें भरोसा करके आगे जो बढ़ती हैं बहनें, अक्सर लोग उनको गड्ढे में डुबो करके चले जाते हैं, क्योंकि नुकसान हुआ है बहनों का ये रिटायरमेंट वाले मामले में। एक तो नौकरी गई, ऊपर से पैसा भी दिया बहनों ने काफी जगह जगह, तो वो सब चीजें हुई। देखिएगा यहाँ पर राजमती बहन सीतापुर से आती, उनका कहना है सुधांशु भाई नमस्ते, प्रभु जी आपको बहुतायत बुद्धि दें। भैया जी ये पूछना चाहती हूँ कि मैंने आपके बताने के मुताबिक माह सितंबर 2021 से पोस्टर ट्रैकर पर सारे कार्य करती हूँ, जैसे पोस्टर ट्रैकर पर बच्चों का वजन, लंबाई, ऊंचाई सब कुछ करती हैं, तो अच्छी बात है। तो इनका यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर 500 रुपए के हिसाब से आएगा, तो ये क्या प्रोत्साहन राशि के बारे में कुछ है। तो मैम जो है ये पता चला है कि मैंने पोस्टर ट्रैकर पर काम किया है, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं भैया जी कैसे काम। तो ये इनका कहने का तात्पर्य है कि काम किया है तो पता कैसे चलेगा। तो वो चलेगा डैशबोर्ड से। इसके बारे में एक बार हम बात कल या आज के वीडियो में किसी में कर चुके हैं। जो डैशबोर्ड होता है जिसकी ID और पासवर्ड जो आपकी CDPO, सुपरवाइजर और ऊपर के उच्च अधिकारियों के पास होता है, तो वहीं पर डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होता है, बाकी आपके पास नहीं होगा। इधर देखिए लक्ष्मी बहन आती है रामपुर से और इन्होंने अपने वहां से रामपुर में जो DPO महोदय हैं 4 जून का, उनका एक लेटर भेजा है। वैसे मुझे लगता है ये लेटर मैं दिखा चुका हूं, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है कि ना दिखाया हो। इसमें लिखा है आपको दूरभाष पर व्हाट्सएप के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा पोस्टर ट्रैकर ऐप पर राशन वितरण के लाभार्थियों की फीडिंग, होम विजिट, ग्रोथ मॉनिटरिंग, वेस्ट इंडीज, CBE ये सब करने के निर्देश पहले से दिए जा चुके हैं। चूंकि अब हो नहीं रहे हैं तो यहाँ पर स्थितियां असंतोषजनक हैं, फीडिंग वीडिंग नहीं हो रही है, यही सब बारे में बोला जा रहा है कि पोस्टर ट्रैकर पर ढंग से काम नहीं हो रहा है, तो इन चीजों को कराया जाए। काम करने में मैं आपको फिर बता दूं कि यहाँ पर लाभार्थियों के फीडिंग है, होम विजिट है, ग्रोथ मॉनिटरिंग है, विचसेंडी है, CBE है, ये सब चीजों का जो भी है वो सब पोस्टर ट्रैकर पर फीडिंग किया जाता है। तो बहनों को यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस काम को जो अपना करें। लक्ष्मी देवी बहन रामपुर से, इनके द्वारा भेजा गया और मुझे लगता है कि मैं इसको पहले दिखा चुका हूं। फिर जो भी है सुबह का वीडियो यहीं तक रखते हैं, दोपहर में आपको फिर मिलेंगे। अभी के लिए भाइयों बहनों